देश में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहल की गई है। इसके लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत 1997-98 में की गई। एकलव्य स्कूल के माध्यम से इन बच्चों को उनके ही वातावरण में सर्व सुविधा संपन्न स्कूलों में पढ़ने की सुविधा दी जाती है। इन स्कूलों को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल या EMRS कहा जाता है। आज देश भर के विभिन्न जिलों के अलग अलग ब्लॉक में 404 एकलव्य स्कूल संचालित हैं। इनमें लगभग 1.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 699 स्कूल स्वीकृत हो चुके हैं। इनके भी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। देश के 3.5 लाख एसटी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कुल 740 EMRS स्थापित करने का लक्ष्य है। 41 स्कूल अभी स्वीकृत किए जाने हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकलव्य स्कूल में कौन एडमिशन ले सकता है, इसके लिए पात्रता क्या है, प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं ये स्कूल खुलते कहाँ हैं। तो हम आपको बता दें, ये स्कूल केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से स्वीकृत किया जाता है। केंद्र सरकार इसके लिए फंड देती है और राज्य सरकार की ओर से इसका संचालन किया जाता है। सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में EMRS स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब हम जानते हैं इस स्कूल में सुविधा क्या मिलती है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें निःशुल्क कॉपी किताब, लेखन सामग्री, मेस की सुविधा, ड्रेस, स्कूल बैग, दैनिक उपयोग के सामान जैसे बनियान, टॉवेल, टूथब्रश, पेस्ट, तेल, साबुन के साथ ही विभिन्न गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता व यात्रा व्यय, चिकित्सा आदि की सुविधा भी शामिल है। अब हम जानते हैं इसमें एडमिशन की पात्रता क्या है, किसको एडमिशन मिलेगा। एकलव्य स्कूल में प्रवेश के लिए जो पात्रता है उसमें प्रवेश के समय बच्चे को कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, संबंधित राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए, संबंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। एकलव्य स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 13 वर्ष है। बच्चों की आयु सीमा की गणना 31 मार्च या 1 अप्रैल को आधार मानकर की जाती है। यानी 2024 में फॉर्म भरने के लिए बच्चे का जन्म 31 मार्च 2011 से 1 अप्रैल 2014 के बीच होनी चाहिए। यदि आप 2025 में फॉर्म भरेंगे तो जन्म 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2015 के बीच होना चाहिए। जो बच्चे आरक्षित वर्गों के अंतर्गत आते हैं उनको आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है। दिव्यांग बच्चों को भी 2 वर्ष की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं एडमिशन में आरक्षण की। तो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 80% आरक्षण मिलता है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को उग्रवादी गतिविधियों में खो दिया है उन्हें भी एडमिशन मिलता है। यानी इसमें आम नागरिकों के अलावा सैन्य बल के जवानों को बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है। विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता पिता के बच्चों और स्कूल के लिए भूमि दानकर्ता के बच्चों को भी एडमिशन मिलता है। इसके अलावा उस क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मियों के बच्चों को भी एडमिशन दिया जाता है। अब हम जानते हैं एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो एडमिशन के लिए सामान्यतः फरवरी मार्च में फॉर्म निकलता है। अलग अलग राज्यों में इसकी तारीख अलग होती है। फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जारी किया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में ऑफलाइन फॉर्म भरकर उत्तराखंड बोर्ड के सचिव के पास रजिस्टर्ड डाक से भेजना होता है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में यह फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फॉर्म निःशुल्क है, तो कुछ राज्यों में इसके लिए तय फीस भरनी होती है। अब हम जानते हैं प्रवेश परीक्षा का पेपर कैसा होता है। एकलव्य स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होती है। पेपर 2 घंटे का रहता है। इसमें मल्टीपल चॉइस वाले 100 प्रश्न होते हैं। पेपर NCERT या CBSE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 5वीं के स्तर का होता है। पेपर 3 हिस्सों में रहता है। मानसिक क्षमता विकास में 50, अंक गणित में 25 प्रश्न और भाषा खंड में हिंदी, अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषा के 25 प्रश्न होते हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होता है। परीक्षा में OMR सेट दी जाती है। उसमें सही उत्तर के गोले को बॉल पॉइंट पेन से पूरा भरना होता है।
आधा भरे होने पर या 2 गोले भर दिए जाने पर अंक नहीं दिया जाता है। परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं की जाती है। परीक्षा के बाद मेरिट सूची तैयार की जाती है और उसी आधार पर एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन के समय आपको कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांग हैं तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, SLC यदि कैटेगरी में आवेदन किया है तो उसका प्रमाण पत्र देना होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन के संबंध में पूरी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।